सो हेलो एवरीवन। तो देखो 2025 जेईई मेंस का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से पूछा था। देखो इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तुम तो ये क्वेश्चन है ना एजीपी से रिलेटेड है। टॉपिक एजीपी है ना, बहुत आसान है। तो एजीपी में क्या होता है कि उसमें एक्चुअली इसका डेरिवेशन बहुत प्रॉपर तरीके से बताया जाता है क्लास में, बट फिर भी एग्जाम इतना करने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। समझ में आ रही मतलब? तो देखो क्वेश्चन को ध्यान देखो। क्वेश्चन में क्या है, 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/7 5 प्लस अल्फा इंटू 1/7 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 अल्फा। और ये इन्फिनिटी, जहां इन्फिनाइट सीरीज आ जाए समझो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनको सोल्व करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें एरिथमेटिक का भी यूज हो रहा है और ज्योमेट्रिक का भी यूज हो रहा है। ध्यान से देखो, ये 5 प्लस अल्फा 5 प्लस 2 अल्फा, ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, अल्फा, ठीक है ना। और ये देखो ये 5, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम यहां पर देखो ध्यान से, ये जो टर्म है यहाँ पे, ये देखो ये 5 है, सॉरी ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है ना। ये 1/7, ये 1/7, इसका मतलब जीपी दिख रहा बनता हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि कहीं ना कहीं ये एजीपी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी सम है इसका 7 है ना, इसका यहाँ पर ट्रिक क्या यूज होगा कि हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम यहाँ पे 7 को लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू, ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर प्लस आर डी अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। अब ये सब क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। तो देखो यहां से बहुत आसानी से हम बता सकते हैं ए क्या है, 5 है। जो जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में उसको एक जगह इकट्ठे करके तुरंत 10 से 20 सेकंड में लिख लिया करो, चुपचाप उठा करके वैल्यूज में पुट कर देना और कुछ नहीं करने का, ठीक है। अब यहां से, ठीक है, और तो ओके ठीक है, ए क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर, आर क्या है, कॉमन रेशियो है ना, तो आर हमें देखो यहां से मिल जाएगा 1/7, ठीक है। उसके बाद डी की बात करें, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस किसका, एपी का कॉमन डिफरेंस, जो कि क्वेश्चन में शायद वही फाइंड करना, देखो यही इसी का वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करने का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अल्फा। और कुछ छूट रहा है नहीं, सही है। अब सब उठा करके इसमें चुपचाप उठा कर रख दो, तुम्हें अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट एकदम 2 लाइन में, ठीक है ना। 7 इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए कितना है, 5/1 माइनस आर है तुम्हारा कितना 1/7, तो 5 माइनस 1/1/7, ठीक है ना, प्लस आर कितना है, आर 1/7, डी कितना है अल्फा अपॉन 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 5/1 माइनस 1/7 कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये होगा तुम्हारा 1/7 इंटू अल्फा डिवाइड में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6, यानी कि 36/7 का स्क्वायर, ठीक है। अब बस नेक्स्ट स्टेप में देखो आंसर, ये क्या होगा 7 5 जा 35/6, ठीक है ना, प्लस ये देखो, अब यहां देखो ध्यान से, एक 7 है ना, ये इसे कट जाएगा, दिख रहा है क्या, ये 7 अल्फा, दिस इज 7 अल्फा अपॉन 36, ओके। अब चलो इसको थोड़ा सॉल्व करो तो कितना होगा, 7 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा 36, और ये 6 आ जाएगा कितना 35 से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको। अब यहां पर गलती नहीं होना चाहिए, आराम से मल्टीप्लीकेशन करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 6 5 जा 30, कैरी 3, ठीक है ना, 6 3 जा 80, 18 और 3 210, ठीक है। 35 6 जा 210 प्लस का 7 अल्फा, इसको इधर भेजो, 36 से कितना हो जाएगा ये 7 इंटू 36 इज इक्वल टू 210 प्लस 7 अल्फा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 7 6 जा 42 का 2, कैरी 4, 7 3 जा 21, 21 और 4 कितना होगा 25, 252, इसको इधर भेजो तो कितना होगा माइनस 210 इज इक्वल टू 7 अल्फा, ये कितना हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 7 अल्फा। देखो यहाँ से अल्फा बहुत आसानी से 6 के बराबर मिलेगा, जो कि इसका कॉमन डिफरेंस था, और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है।